हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं विवेक महाजन आपके लिए लेकर के आया हूँ मिसेस ईशा शर्मा, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत बड़ा टाइटल हासिल किया है। और सबसे पहले मैं ईशा जी का थैंक यू ईशा जी को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हम इनसे मिलने आए और बात करने आए। No, और ईशा जी, सबसे पहले आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। thank you so much, Vivek. और हम शुरू से शुरू करते हैं। हाँ. सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। I'm Isha Sharma. I'm married and mother of 2 kids. I'm from Jammu. Yeah, that's it. दैट्स इट। अगर मैं बताने लगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा. नहीं, मैं it will be हम like my essay kind of thing. नहीं हम तो मैं चाहते इस चीज़ को स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ. हम चाहते Yeah. हैं कि लाइक ऑडियंस को आपके बारे में पता चले, क्योंकि अभी जो एक टाइटल आपने See, हासिल किया है। See, I'm a simple housewife. By simple, I mean simple person. अटायर पे मत जाना. तो मैं एक सिंपल सी एक लेडी हूँ और आई डू हैव ड्रीम्स थे, बट कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगी, ये सब करूँगी. एंड आई वॉन्ट टू टेल टू ऑल द women, स्पेशली फ्रॉम जम्मू, कि कॉन्फिडेंट रहो. इफ़ यू हैव समथिंग इन योर सेल्फ, अगर आपकी कोई डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अचीव दैम, तो प्लीज़ आप डरो मत और अंदर मत बैठे रहो. ऐसे कुछ करो एटलीस्ट. या सो अब हम आपके टाइटल के बारे में बात करते हैं, जो अभी आपने अभी एक कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे आप जीत के आए हो। yes. उसके बारे में आप बताइए। उसके बारे में शुरू से बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी भी हुई थी. आई वॉज कन्फ्यूज ऑल्सो कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, कैसा रहेगा, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से आ रही हैं. सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी तक हमने ऑडियंस को बताया नहीं कि वो टाइटल है क्या एक्चुअली। इट्स तो मिसेस पहले, इंडिया हाँ, यूनिवर्सल यस 2022. सो मैं ऑडियंस को सबको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ईशा जी हैं, जो जम्मू से हैं, और ये एक मैरिड वुमन हैं और 2 इनके बेटे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, लगते ही नहीं हैं। और इन्होंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें ये जीत के आई हैं। दैट इज़, जो टाइटल है वो मिसेस इंडिया यूनिवर्सल। यस. एंड हम पूरे जम्मू 360 की तरफ से और पूरे जम्मू की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक देते यू हैं सो इसके लिए। मच. थैंक सो यू हम सो मच. अब हम बात करेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। जर्नी वॉज अमेजिंग एक्चुअली. फ्रॉम द डे वन जब मैं वहाँ गई हूँ, आई हैव एंटर्ड दैट प्लेस, द पीपल अराउंड, इवन द प्रोडक्शन पीपल, द चैनल पीपल, द माई को contestants, everyone was so loving, was so warm. I really had a great experience. मेरे को किसी से एक भी छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. एंड मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, जो सबसे अच्छी बात है. एंड आई एम रियली मिसिंग दैट थिंग नाउ. या सो आप वो सारा कुछ मिस कर रहे हो, यस बट वो एग्जैक्टली. एक लिमिटेड टाइम के लिए था। या रियलिटी यही है कि आपको हाँ, घर द भी थिंग इज देखना मैंने है। बहुत सारी मेमोरीज गैदर करी वहाँ से, एंड दे वर ऑल सो ब्यूटिफुल एंड लविंग एक्चुअली. एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड एक्चुअली. जो फैक्ट है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल भी फील हुआ वहाँ पे. लोग बहुत अच्छे थे, सभी बहुत प्यारे थे, सभी लाइक एवरीवन. ओके, ग्रेट। सो मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक आपके शुरुआती दिन, जो हम बोलते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, फिर आपकी टीन एज कैसी रही, एंड देन फिर उसके बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। बचपन बहुत अच्छा था. मम्मा बहुत प्यार करती थी, इवन पापा भी बहुत. बचपन बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था. और बचपन जैसे ही लाइक अब टीन में, मैं अब टीन एज में आई तो मेरे को शौक था थोड़ा ये मॉडलिंग का और ग्लैमर वर्ल्ड का. और आई रियली वांटेड टू बी अ सुपर मॉडल दैट टाइम. एक Okay. डिज़ायर थी. अभी जस्ट मैं मतलब बड़ी हुई हूँ लाइक ना. हम्म तो और दैट टाइम ऑल्सो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे मेरे बालों को लेके, मेरे फिगर को लेके या व्हाटएवर. तो एक मुझे वो शौक था. एंड आई रिमेंबर मेरी मम्मा भी बताती हैं कि मैं उनकी साड़ी पहन के पूरे घर में पोजेस करती और कैट वॉक करती घूमती थी. ओके।
बट देन कुछ ऐसा लाइक सोचा नहीं था. प्लान्स तो बहुत से थे, ड्रीम्स थे, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी. और क्योंकि मैं बहुत पेरेंट्स की प्रोटेक्टिव चाइल्ड थी, तो वो भी एक थोड़ा ड्रॉबैक रहा मेरे लिए. और जैसे ही मैं अपनी टीन से बाहर निकली हूँ तो मेरी शादी हो गई. तो ये सब करने का कभी मौका नहीं मिला. उसके बाद शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सो ऑब्लिगेशंस होती हैं, एंड मैंने वो बखूबी निभाए. And I think this is the reason now my husband is supporting me, and even my parents and everyone, because they know that I have been through so many things in my life So छोटी एज में. you played So it's that your role time to, yeah, so nicely. it's my time now. Actually, I'm living my me time right now. Okay. The thing is, yes. Okay. तो And I'm like getting all the support from my parents, my husband especially, जिनकी वजह से मैं वहाँ तक गई हूँ. नहीं तो I think बहुत सी औरतें जो रह जाती हैं, जिनमें बिल्कुल. एक कैलिबर होता भी है, बट दे डोंट गेट द चांस बिकॉज ऑफ उनमें या तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, या इधर उनके हस्बैंड और उनके फैमिली वाले उनको सपोर्ट नहीं करते. उनके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज में. जैसे कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा आपकी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट Yes. होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और अगर कोई शादीशुदा नहीं है, कोई टीन एज में है या कोई अपनी कॉलेज लाइफ में, उनको अगर कुछ करना है तो घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी सपोर्ट है. तो होना. बाकी एक ये भी रहता है कि पीछे से लोग आपको पुल बैक करने के लिए बहुत रहते हैं. आप वो मत नोटिस करो, आप ये देखो आप क्या कर रहे हो. Right. जब तक आप सही हो, आपकी इंटेंशंस जेन्युइन है, प्योर है, पॉजिटिव है, तो आपको किसी की बात का कोई भी असर नहीं होना चाहिए. आपको जो करना है आप वो करो, बट इन अ गुड वे. राइट. या सो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा इस जर्नी तक पहुँचने. जो सिर्फ जर्नी की बात नहीं करूँगा मैं, लाइक आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने ड्रीम्स देखे थे लाइक अपने टीन एज में या अपने कॉलेज लाइफ में कि आप मॉडलिंग करना चाहते हो या आप कुछ इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ करना चाहते हो, देन यू गॉट मैरिड एंड फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई. तो कैसे आपने मतलब लाइक दोबारा से इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबी और अपना पैशन दोबारा से परस्यू करना शुरू किया? द फैक्ट इज पहले तो बच्चे छोटे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इन फ्यूचर मैं ये सब करूँगी. तो लाइफ वॉज लाइक सिंपल, घर संभालो, बच्चों को देखो, एंड दैट्स ऑल. अब ऐसा टाइम आया कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम होती जा रही हैं, एंड क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, सो वो खुद थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं. अब मुझे उनको नहीं इतना संभालना है. अब क्योंकि अब ये टाइम आ गया था, आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं अब क्या कर रही हूँ, बिकॉज सब कुछ हो गया है, सब अच्छे से है, एंड बाय गॉड ग्रेस आई एम ब्लेस्ड, सब कुछ अच्छी चीज़ों से ब्लेस्ड हूँ. तो अब मैं क्या कर रही हूँ. सो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गई थी. एंड मुझे एक ये चीज़ होती थी कि आई डोंट वांट टू डाई इन अ रिग्रेट कि मैंने कभी कुछ नहीं किया. ये बहुत बड़ी बात yes, है. ये और ये हाँ. तो उसके साथ क्योंकि आई एम अ हाउस वाइफ, अभी तो मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूँ खास. आई स्टार्टेड फैशन इन्फ्लुएंसिंग थिंग ऑन इंस्टाग्राम प्लस होम एंड डेकोर थिंग, जो बहुत अच्छा चल रहा है. तो उसके साथ मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया, एंड क्योंकि मैं इन चीज़ों में ऑलरेडी शुरू से थी इंटरेस्टेड, तो वो एक तरफ से प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए. ओके. तो इट वॉज क्वाइट अ ब्यूटिफुल जर्नी एक्चुअली, क्योंकि इस जर्नी में आई हैव लर्न अ लॉट. मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, मुझे स्ट्रेंथ मिली है. स्ट्रॉन्ग बनी हूँ मैं मेरे हस्बैंड की वजह से, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. एंड बाकी जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ में होते हैं अप एंड डाउन, उससे इंसान लर्न करता है, और आई थिंक लर्न करना चाहिए, और लर्न करके उसी से वो उभर के स्ट्रॉन्ग बन के और अच्छा निखर के आता है. तो अभी जिस तरह से आपने बीच में अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि आप थोड़ा बहुत जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग आप करते हो, या जो आपने होम एंड डेकोर में भी आप हो, तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ईशा जी जो हैं वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, फैशन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, जो कि मैं भी बहुत आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, और बहुत यूनिकली और बहुत स्मार्टली, बहुत अच्छा कंटेंट होता है आपका. हर कोई जिससे भी हमारी आपके बारे में बात होती है तो हर इंसान यही बोलता है कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा यूनिक है, जिसके कारण कि शायद आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है. उसके बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई. ये जब पेंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन, ये तब शुरू हुआ. क्योंकि दैट टाइम कुछ भी करने को नहीं था, आपको पूरा दिन घर रहना है, आप बाहर नहीं जा सकते हो.
सो बहुत टाइम ऐसा रहता था फ्री टाइम जब आपका दिमाग बहुत चलता भी है और ख़राब भी होता है. तो ये So, आपको आइडिया, उसे एक अच्छे मतलब ना कि आपको उसको एक नेगेटिव वे में लेके अपना बैठ जाओ और खाते रहो और रोते रहो, राइट लाइक जैसे यूजुअली लेडीज करती हैं, वर्कआउट नहीं करेंगी या खाएंगी, और बाद में जो वर्कआउट करती है फिट लेडीज हैं उनको बोलेंगी हमें क्या जरूरत है, हमने कौन सी मॉडलिंग करनी है. राइट राइट या बट ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी मेंटल फिटनेस के लिए कर रहे हो, जो सबसे जरूरी है, नॉट के फिजिकल वन. राइट. सो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया था वो पैंडेमिक के दौरान ही आया या उससे पहले कभी मुझे, आपने हाँ, सोचा था कि कुछ इस तरह से करना है मुझे आपको? शौक शुरू से था, हम्म. और बट क्योंकि टाइम नहीं मिलता था इन सब एक के लिए. अपॉर्चुनिटी आपको वो पैंडेमिक के कारण यस, हाँ, मुझे एक फ्री टाइम मिला ना. राइट राइट. फ्री टाइम में मैंने वो डिस्कवर किया कि मेरे में ये सब भी है और मैं ये बिल्कुल. सब कर सकती हूँ. और करते करते, और क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड नाउ इट्स क्वाइट बिग थिंग. It's big and it's vast. हाँ. Yes. सो और लोग अप्रिशिएट करते गए, जैसे जैसे अप्रिशिएट करेंगे और आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको बूस्ट मिलता है, एंड आप चाहते हो आप उससे भी और अच्छा करो. बिल्कुल. सो ऐसे ही चलते चलते और यहाँ तक मैं आई हूँ. बहुत बढ़िया. एंड जो होम डेकोर की हम बात करें, मैंने जब फर्स्ट टाइम आपका इंस्टाग्राम पेज देखा था, और पर्सनली मैं भी होम डेकोर में और प्लांट्स एंड ऑल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ. सो ये भी मेरी एक हॉबी है. तो मैंने आपका घर देखा. लाइक मैं सबसे पहले लाइक यही चीज़ समझ नहीं पाया कि ये घर जम्मू में है. सीरियसली. सो आपने अपना घर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड, और अभी हम पूरा घर नहीं दिखा सकते, बट आई एम श्योर कभी अपॉर्चुनिटी Yeah, मिलेगी तो sure. हम सबको आपका घर भी दिखाएंगे. आपने बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही ज़्यादा लाइक स्मार्टली आपने पूरा डेकोर हो गया या घर से लेकर के कुछ भी चीज़ हो, स्पेशली प्लांट्स. यस, द थिंग इज, मेरा क्या है, मेरे को खुद को बना के रखना, जैसे होता है यूजुअली लोग खुद को बहुत मेंटेन रखते हैं, अपना आउटफिट को लेके, अपनी ग्रूमिंग को लेके, एवरीथिंग. सिर्फ मुझे अपने को लेके तक मैं सीमित नहीं हूँ. मुझे मेरे सराउंडिंग्स, मेरा होम, मेरी फैमिली, आई वांट एवरीथिंग इन अ गुड शेप, लाइक परफेक्ट वे. आई परफेक्ट बोलना एक गलत वर्ड हो जाता है, बट येस, मुझे थोड़ा सा परफेक्टनेस का एक वो कीड़ा है. आई जस्ट ट्राई टू बी कि कुछ भी कहीं कोई कमी ना रहे. परफेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता, बट आई गिव माई 100% कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ उसमें कोई भी कमी ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूँ. यस. बहुत बढ़िया. सो अभी हम बात करना चाहेंगे कि बीइंग ए वुमेन, लाइक आपने ये जो अभी इतना बड़ा एक टाइटल आपने हासिल किया है, सो आप दूसरों को किस तरह से इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहते हो, या किस तरह से अब आप आगे आपके क्या प्लान्स रहेंगे, या आप आगे किस तरह से इसको इसका एक मैसेज आप सोसाइटी में देना चाहते हो या फीमेल्स को देना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगी कि ये टाइटल जीतना, जो क्राउन जीता है, ये सिर्फ एक स्टार्ट है मेरे लिए. इट्स जस्ट अ स्टार्ट, और इससे मुझे बहुत और कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिला है, एंड आई एम प्लानिंग एंड आई होप कि मैं फ्यूचर में और आगे जाऊँ. बिल्कुल. मैं ऐसे नहीं रुक के बैठूंगी. एंड मेरा मैसेज टू ऑल द वुमेन एंड द यूथ इज़ कि आपके कोई भी ड्रीम्स या कुछ भी हैं, उन डरो मत आपको कुछ करने से. लाइक आप करो, अपना 100% दो. बस इफ़ you are doing it in a positive and in a good way, with pure heart and pure dedication, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा. आपको कोई रोक नहीं सकता. बाकी लोगों की बातों पे असर आपका हो, या आप वो सोच के बैठ जाओ कि कोई क्या कहेगा, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे. आपकी तरफ से मेरा भी ये मानना है कि आपकी जो एक डेडिकेशन है वो सबसे सबसे बड़ी की है. सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा औजार है आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने के लिए. exactly. क्योंकि डेडिकेशन में अगर कभी भी कुछ भी अगर कमी रहती है तो आप वहां तक रीच नहीं कर पाओगे. डेडिकेशन विद प्योर हार्ट एंड पॉजिटिविटी. एग्जैक्टली. हाँ, किसी को बिना हर्ट किए, विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशंस, इफ यू आर क्योंकि डूइंग थिंग्स, आई एम डेफिनेटली श्योर आपको जरूर मिलेगी. बिल्कुल. क्योंकि अगर हम आसपास वालों का भी ध्यान रखते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. सो राइट, यू आर राइट कि डेडिकेशन और इंटेंशंस आपकी हमेशा सही रहनी चाहिए. सो अभी आप कुछ शेयर करना चाहोगे, लाइक आपकी जो अभी कितने दिन, आप 7 दिन वहाँ थे? हाँ, 7 दिन. तो आप वहाँ का कोई किस्सा हमें बताइए जो कि
आप अभी मिस कर रहे हो या कोई मैं तो आपका? सब कुछ ही मिस कर रही हूँ। वो जो हमारी क्लासेस होती थी कोरियोग्राफी की, वो मिस कर रही हूँ। फैजल सर को मिस कर रही हूँ। हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, वो उनकी वाइफ अनु, they were so humble and loving. Even the team from the production house, all were so loving, and everyone actually. हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, and I'm missing them all. ग्रेट। सो इसी के साथ शायद हम अपनी इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहेंगे, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और थैंक यू सो मच। एंड you. एक बार मैं आपको और बहुत ज़्यादा बधाई देना Thank you. चाहूँगा मिसेस इंडिया बनने के लिए। और मैं लाइक सभी से यही गुजारिश करूँगा, क्योंकि हम लोग भी पिछले कुछ टाइम से जम्मू 360 के थ्रू यही कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में थोड़ी सी अवेयरनेस हो इन सब Yes. चीज़ों की, और क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, Hmm. जम्मू कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा पीछे है। उसके बहुत Exactly. सारे रीजंस हैं, और हमें खुद को ही वो इनिशिएट्स लेने Yes. पड़ेंगे, और आगे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो आपका अपना एक ड्रीम है वो आप खुद ही कर सकते हो पूरा, कोई आके नहीं करेगा। बिल्कुल। ये आपको अपने अंदर ही आपको बिल्कुल, वो जो एक प्लेटफॉर्म और एक जो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है वो हम पूरी कर रहे हैं यहाँ Yeah. पे। अभी पिछले कुछ टाइम से हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूथ आगे आया है अपने अपने पैशंस को पूरा करने के लिए, और अपने अपने हॉबीज़ को पूरा करने के लिए, जो लोग करना चाहते हैं, और एक्चुअल में उन चीज़ों के प्लेटफॉर्म नहीं हैं जम्मू Yeah. में। सो अभी हम लोग भी काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ईशा जी सबसे बड़ी इस टाइम पे एग्जांपल हैं कि अपनी डेडिकेशन और अपनी प्योर हार्टेड फीलिंग्स और इंटेंशंस के साथ अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो आप हासिल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ईशा थैंक जी। यू सो मच।